2024 में लोकसभा चुनाव होना निश्चित है, लेकिन देश के दलित राजनीति करने वाले रामविलास पासवान, जिनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने हमेशा दलित राजनीति किया और अपने भाई भतीजा समधी को हमेशा सांसद विधायक बनाते रहे। दलित नेता कहे जाने वाले रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री हैं और उनका पुत्र चिराग पासवान जो सांसद जमुई के हैं, दोनों के बीच रामविलास पासवान जी के मरने के बाद आपसी खटपट हुई और दोनों के बीच तानातानी शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी होने का दावा चिराग पासवान भी करते हैं और पशुपति पारस भी करते हैं। पार्टी दो फाड़ हो गई, एक रामविलास पासवान का पुत्र का पार्टी, एक रामविलास पासवान के भाई का पार्टी। रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को लड़ाया। खुद राज्यसभा के माध्यम से वो सदन चले गए। चिराग पासवान दोबारे जमुई से चुनाव जीते। केंद्र में मंत्री बनाए गए पशुपति पारस, चूँकि 6 सांसद में 5 सांसद अलग होकर वो एनडीए में शामिल हुए। अब बिना एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान अपने को मोदी के हनुमान का जाप करते रहे। पार्टी दो फाड़ हो गई। अब चिराग पासवान भी एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन कशमकश इस बात की है कि जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार में 5 सीट मात्र देना चाहती है लोजपा को, और उधर चिराग पासवान भी पिछले लोकसभा की तरह 6 सीट और एक राज्यसभा सदस्य का सीट खोज रहे हैं। चिराग पासवान चाचा के घोर विरोधी हैं, चाचा चिराग पासवान के घोर विरोधी हैं। पशुपति पारस का मानना है कि हाजीपुर सीट रामविलास पासवान जो उनके भाई थे उन्हें गिफ्ट में दिया, वही उत्तराधिकारी हैं। और चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर सीट हमारे पिता का सीट है, वहाँ मैं लड़ूंगा, मैं उत्तराधिकारी हूँ। तो हाजीपुर सीट को लेकर दोनों ही चाचा भतीजा में कशमकश है। इधर खबर यह भी सूत्र के हवाले से आई कि 3 लोजपा के सांसद जो पशुपति पारस के हैं साथ और एनडीए के हिस्सेदार हैं, महबूब अली कैसर, बीना देवी और एक अन्य सांसद अब लोजपा यानी एनडीए छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के जुगाड़ में हैं। तो टूट तय है, चुनावी मौसम है, चुनकर जाने की ललक है और वहाँ चाचा भतीजा में खींचातानी है। ऐसी स्थिति में अब इस खींचातानी में 3 लोजपा पशुपति पारस के सहयोगी अब राष्ट्रीय जनता दल में आने की तैयारी में है। इधर चिराग पासवान का दावा है कि मुझे 6 सीट लोकसभा का और एक राज्यसभा सीट चाहिए जो पिछले दफे मिला था, और इधर पशुपति पारस का दावा है कि हम 5 सांसद के साथ एनडीए में आए, हमें 5 चाहिए। और भाजपा का कहना है कि 5 ही सीट में चाचा भतीजा को समेटना है, क्योंकि भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीट में चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा का। और इस खींचातानी के कारण दलित राजनीति करने वाले रामविलास पासवान, जिन्होंने अपने भाई रामचंद्र पासवान को सांसद बनाया, अपने भाई पशुपति पारस को सांसद बनाया, अपने बेटा चिराग पासवान को सांसद बनाया, अपने समधी को विधायक बनाया, यानी दलित राजनीति के नाम पर रामविलास पासवान हर
यूपीए हो, एनडीए हो, सारे दल में वो उन्होंने अपना स्थान बनाया, मंत्री रहे, लेकिन दलितों के हित से ज़्यादा उन्होंने खुद के परिवार का हित को साधा। और रामविलास पासवान की राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। और घूमते फिरते अब रामविलास जी का खात्मा होने के बाद चाचा और भतीजा में जमकर लड़ाई हो रही है। अब देखना यह है कि चाचा भतीजा के लड़ाई का फ़ायदा कितना भारतीय जनता पार्टी उठा पाती है, या दलित राजनीति पर कितना चाचा भतीजा के लड़ाई का असर होगा। लोकसभा चुनाव सामने है। चिराग पासवान दावेदार हैं, पिता के उत्तराधिकारी हैं। पशुपति पारस दावेदार हैं, भाई के उत्तराधिकारी हैं। और दोनों उत्तराधिकारी में जीत जारी है, लड़ाई जारी है। भारतीय जनता पार्टी मौन होकर दोनों चाचा भतीजा के लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। अब दलित राजनीति करने वाले रामविलास पासवान के दोनों उत्तराधिकारी में लड़ाई, उधर दलित राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी नाखुश, जो कि एनडीए के हिस्सेदार हैं। दलित राजनीति कहीं न कहीं अब छिन्न भिन्न होता दिख रहा है। दलित राजनीति कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। दलित राजनीति इन दिनों कहा जाए तो दलित के राजनीति को करने वाले एक मत वाले नेता देश में नहीं है। टूट चुका है बिहार का दलितों का संगठन, और दलितों की यह लड़ाई रोचक होती जा रही है। सीट बंटवारे की लड़ाई रोचक होती जा रही है। एनडीए में सबसे अधिक सीट को लेकर जीत जारी है, और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधकर मजे ले रही है। अब देखना है कि वक्त रहते रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान को कितनी कितनी सीट मिलती है, या भाजपा दोनों को समेटकर ठंडे बस्ते में डालती है। यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।